नेहा कक्कड़ अपने शुरुआती करियर में जगराते में परफॉर्म किया करती थी। बाद में इंडियन आइडल में गई, उसके बाद बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर बनी और फिर से इंडियन आइडल। ये चक्र चलता जा रहा है क्या? पहले इंडियन आइडल में एज ए कंटेस्टेंट आई थी, आज ये इंडियन आइडल में एज ए जज है। देखो तरक्की बहुत तेजी से हुई है। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा कि ये इंडियन आइडल में एज ए जज है तो जजमेंट करती होगी, है? और जज है तो जजमेंट ही करेगा ना, सिंपल सी बात है ना। ये इंडियन आइडल में जजमेंट नहीं करती। इसका एक बहुत ही अनोखा काम है, बहुत ही अनूठा काम है। जानना चाहोगे क्या है? ये क्या करती है ना कि वो जो कंटेस्टेंट आते हैं ना, उनकी झूठी बनावटी स्टोरियां जो होती है, सैड स्टोरियां, उन पे ये आंसू बहाती है, ये आंसू बहाती है। हाँ, यही काम है इसका, यही काम है। जजमेंट करना काम तो वो कोई और जजेस जो होते हैं उनका काम होता है, इनका तो बस यही काम है। जजमेंट करने के लिए विशाल और हिमेश रेशमिया है ना, वो जजमेंट करते हैं। इनका तो बस यही अनूठा काम है, ये करती है ये। अच्छा। नेहा कक्कड़ ने बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स गाए हैं। इसके ज्यादातर सॉन्ग से कान से खून ही निकाले हैं। नेहा कक्कड़ को अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो इसे लगता है कि वो इसके सक्सेस से जल रहा है। क्या? अरे क्रिटिसिज्म और जेलसी में फर्क होता है, मालूम है ना? सिर्फ उतना है जितना तुम्हारे सॉन्ग और मेलोडी का है। अगर तुम्हारे पास महंगे मेकअप किट खरीदने के पैसे नहीं है तो तुम कुछ इस तरह से दिखते हो, और अगर तुम्हारे पास महंगे मेकअप किट खरीदने के पैसे आ जाते हैं तो तुम कुछ ऐसे दिखते हो। इंडियन आइडल का नया सीजन आया है, उसके प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो में गई थी। यकीन मानो उस एपिसोड का टीआरपी बहुत लो गया होगा। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि ऑडियंस उसे 2 से 3 मिनट से ज्यादा देख ही नहीं पाई होगी। मगर क्यों? भाई इतना क्रिंज कोई कैसे हो सकता है? बहुत क्रिंज था वो। देखो, आप अपने फैंस के सामने जितना रॉ और रियल रहोगे, लोग आपसे उतने ज्यादा कनेक्ट होंगे, आपको उतने ज्यादा पसंद करेंगे। आप अगर नकली क्यूटनेस दिखाने की कोशिश करोगे तो लोग इरिटेट होते हैं, उससे क्यूटनेस नहीं दिखती आपकी, वो क्रिंज लगता है। सही बात है। कुछ ऐसा ही सिनेरियो नेहा कक्कड़ के साथ है। वो जब कपिल शर्मा शो में गई तो वो नकली क्यूटनेस दिखा रही थी, बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, वो बहुत क्रिंज लग रहा था। कपिल शर्मा भी ये सोच रहा हो कि किसका किसका पैसों के लिए इंटरव्यू लेना पड़ता है, जिसे ना भी चाहो उसे भी इंटरव्यू करना पड़ता है, क्योंकि सोनी पे ही इंडियन आइडल भी आता है और द कपिल शर्मा शो भी आता है, तो वो मजबूरी है, इंटरव्यू तो लेना पड़ेगा। लोग कई लोगों को, एक्चुअली सभी लोगों को लगता है कि वो म्यूजिक है बट वो मेरी वॉइस है, वो है। चलो मान लिया है तुम्हारी ही आवाज है, तो उससे मेरा क्या फायदा? नेहा कक्कड़ जब पहली बार इंडियन आइडल में ऑडिशन देने आई थी तो उसका एक ड्रीम था। उसका ड्रीम ये था कि फेमस हो जाए तो लोग उसे ये कह के बुलाए कि वो देखो नेहा कक्कड़ जा रही है। क्रेजीनेस मैं भी देखना चाहती हूँ कि लोग मुझे कहें कि लुक दैट गर्ल, नेहा कक्कड़ जा रही है। देखो, तुम फेमस तो हो गई, तुम्हारा ड्रीम भी पूरा हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि तुम्हें देखकर आज लोग कहते वो देखो नेहा कक्कड़ जा रही है, जो क्लासिकल मेलोडी सॉन्ग को गाकर उसकी मेलोडी को बेकार कर दिया और उसे क्रिंज बना दिया है। बस इतना फर्क है। नोरा फतेही को लगता है कि नेहा कक्कड़ म्यूजिक इंडस्ट्री की जेम है। नेहा कक्कड़ इंडिया का जेम है और बिना नेहा कक्कड़ हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? देखो, नोरा ने बोला तो जेम है मतलब है। नोरा के बात को कोई नहीं काटने वाला, जेम है तो है। मैं इतना बोल दिया, सॉरी नोरा, वो म्यूजिक इंडस्ट्री की जेम है। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेहा कक्कड़ ने बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स गाए हैं, तो तुम जाकर लता मंगेशकर को सुनो।